बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। गदार की शरम मौला कर करम करम मौला तू बादशाह मैं हम गदार तू बादशाह मैं हम गदार तू बादशाह मैं हम गदार की शरम मौला कर करम करम मौला कर करम करम मौला सुबहान तू रहमान तू सुल्तान दा सुल्तान तू सुबहान तू रहमान तू सुल्तान दा सुल्तान तू दुनिया नु बनावन वाला तू इस दुनिया दा निगहबान भी तू दुनिया नु बनावन वाला तू इस दुनिया दा निगहबान भी तू सुबहान भी तू रहमान भी तू सुल्तान दा सुल्तान भी तू सुबहान भी तू रहमान भी तू सुल्तान दा सुल्तान भी तू दुनिया नु बनावन वाला तू इस दुनिया दा निगहबान भी तू दुनिया नु बनावन वाला तू इस दुनिया दा निगहबान भी तू तू है अला तू किबरिया तू है अला तू किबरिया तू है अला तू किबरिया मेरा धर्म मौला कर करम करम मौला करम 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 मौला कर करम करम मौला रहीम करीम अलीम रब्बा तौफीक इबादत दे है रहीम करीम अलीम रब्बा तौफीक इबादत दे सानू आका दी निस्बत दे सदके इनाम दा रस्ता दिखला दे सानू आका दी निस्बत दे सदके इनाम दा रस्ता दिखला दे अल्लाह अल्लाह अल्लाह
मेरा बाके इबादत दे मेरा तौफीक इबादत दे सानो सानो आकद निस्बत बेसद के इनाम दरसता दिखला दे सानो आकद निस्बत बेसद के इनाम दरसता दिखला दे सानो आकद निस्बत बेसद के इनाम दरसता दिखला दे आशिक रमा सरकार दा आशिक रमा सरकार दा आशिक रमा सरकार दा आशिक रमा सरकार दा सारी उमर मौला कर करम करम मौला कर करम करम मौला अल्लाह 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 गुनामाना मैदान हशर जदोआवांगा जे तेरी नजर करम होवे बख्शिश दी मत पावांगा जे तेरी नजर करम होवे बख्शिश दी नेमत पावांगा के बोझ गुनाह मैदान हशर जदोआवांगा जे तेरी नजर करम होवे बख्शिश दी नेमत पावांगा जे तेरी नजर करम होवे बख्शिश दी नेमत पावांगा के बोझ गुनाह मैदान हशर जदों जावांगा के बोझ गुनाह मैदान हशर जदों जावांगा जे तेरी नजर करम होवे बख्शिश दी नेमत पावांगा जे तेरी नजर करम होवे बख्शिश दी नेमत पावांगा होवे अता सदा होवे अता सानू सदा तेरा मौला कर करम करम मौला कर करम करम मौला कर करम करम अल्लाह अल्लाह अल्लाह
नाराए रिसाल, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह पाक की दुआ है कि इस करम दे सदके जेड़े जेड़े बीमार ने बिलखसूस लाहौर तो मियाँ मोहम्मद सरवर साहब साढ़े मामू और मियाँ मोहम्मद ताहर दे दोस्त उन्हां दी हमशीरा और रफीक भाई बैठे ने इन्हां दी अहलिया और दीगर साथी दीगर दोस्त अहबाब अहले खाना समेत कोई भी अगर बीमार है इस करीम जिक्र दा सदका अल्लाह शिफा अता फरमाए, हर परेशानी हर तकलीफ दूर फरमाए। जेड़ियां रहमतां जेड़ियां करम नवाजियां नाजल हो रही ने अल्लाह तमाम नू ओदा हिस्सा अता फरमाए। बिला ताखीर मासूमी बरादरां दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आइए इमरान भाई की फरमाइश पे कलाम पेश करता हूँ। जरा सारे कह दे सुभान अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह, जरा हाथों को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह, जरा फिर कह दे सुभान अल्लाह। गोद च लेके पाक सादिया, गोद च लेके पाक सादिया, लोरियां देवे अल्लाह अल्लाह हो 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 अल्लाह अल्लाह हो। सादिया लोरियां देवे अल्लाह अल्लाह हो 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 अल्लाह अल्लाह हो। करो दसारा नूर हो गया, करो दसारा नूर हो गया, लोरियां देवे अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 हो
ते जद होई गाजी भुल गया ओनो मेला दुखाना भुल गया ओनो मेला दुखाना लोरियां देवे अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह 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 हो 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 दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चे दिल विच रख के प्यारे अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा दिल विच रख के प्यार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा शाम दे वेले हर दरवाजा बंद हुंदा है शाम दे वेले हर दरवाजा बंद हुंदा है पर खुला दरबार अली दे बच्चियां दा खुला दरबार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे बच्चियां दा बन जाता बेदार अली दे सुभान अल्लाह जीते रहो अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए अहले खाना ते अपनी खास करम नवाजी फरमाए भाई रिजवान और उन्हां दे बरादरान ते अल्लाह करम नवाजी फरमाए अहले मुहल्ला ते जिथे जिथे भी आवाज जा रही है जिथे जिथे भी कुछ सुन रहा है अल्लाह ताला तमाम ते अपनी रहमतां नाज़िल फरमाए जेड़े मेरे भाई जेड़े मेरे चाहन वाले जेड़े साथी मक्की मदनी मेंबरान दूर दराज तो अज मियां मोहम्मद रिजवान साहब दी रहशगाह ते इकट्ठे होए अल्लाह दे जिक्र वास्ते जमा होए अल्लाह तमाम दा आना जाना बैठना कबूल फरमाए मासूम बच्चे मासूम बच्चियां नौजवान बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले तमाम तर तशरीफ फरमाने यकीनन अल्लाह दी जात खास कर नवाजी फरमाएगी बस अपने दिल नू साफ करके बुगस तो हसद तो लालच तो पाक हो के बैठया करो क्योंकि जदों भांडा साफ ना होवे ते दुध भी ओदे च दुध नहीं पांदा हालांकि नबी साहब ने पैसे लेने हुंदे ने हालांकि दूध वाले ने पैसे लेने ने तुसी भांडा आगे करना उन्हें कहना जाओ भांडा साफ ले आ जाके
ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸਿੱਧੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਗਫਲਤ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੈਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र वास्ते जमा होए, आप ते दरूदो सलाम पेश करन वास्ते जमा होए। साडी खुश नसीबी ये कड़ियां सानू नसीब हो गईयां। साडी अल्लाह ने करम नवाजी फरमाई कि चंद घड़ियां अपने जिक्र वास्ते सानू बिठा लिया। साडी जो सुबह होंदी है गफलत दा शिकार, सुबह उठदियां लैके रात बिस्तरे ते वापस आन तक असी गाफल रहने हां। नमाज तो गाफल, सच तो गाफल, कुरान तो गाफल। खुदा दा खौफ करिए। अज अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया इस पाक जिक्र दा। मैं अगे अल्लाह अल्लाह कर रहा सा, मैं साथी वेख रहा सा विच कईयां नूं असर नहीं हो रहा। कईयों रवायत देन जो निकाल देंदे ने ते कि तू इत्थे मजलिस च अल्लाह अल्लाह कर, मैं उत्ते फरिश्तियां दी मजलिस च अल्लाह अल्लाह कर। तानू याद कराना पैंदा है हर दफा जो अल्लाह अल्लाह दियां सदावां बुलंद होन ते फिर वेखो तुसी इत्थे अल्लाह अल्लाह करो, वो सोना रब करीम तानू उत्थे फरिश्तियां च याद कर रहे हैं। कैसी करम नवाजी है। अल्लाह दा शुक्र अदा करिए, गाफलीन चो ना हो जाइए, पूरी तवज्जो दे नाल। साडी खुशकिस्मती है अज जिहड़ा घराना जिहड़ा इत्थे खसूसी खिताब कर रहे ने हजरत अल्लामा मौलाना शेख पीर मोहम्मद इब्राहिम सुल्तानी दामत बरकातुहुम आलिया, जिगर गोशाए मुफक्करे इस्लाम, आम हस्ती नहीं, ये साडी खुश नसीबी है। इस घराने दा चिराग अज साडे कोल तशरीफ लैके आ रहे ने और उन्हां दा दीदार हो जाएगा, उन्हां दा खिताब असीं समात फरमावांगे। तमाम मुरीदैन नूं मुबारक और तमाम मुहिब्बैन नूं भी खुसूसी मुबारक। अल्लाह हजरत दा साया तादीर सलामत रखे और इस घराने नूं जिस तरह दरूदो सलाम नाल प्यार है और अगों इन्हां ने जिस तरह दरूदो सलाम नाल अगे प्यार कीता है, इन्हां दे मुरीदैन ने कीता है, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। बस मोहब्बत न दुरूदे पाक पढ़ो। हाफिज मोहम्मद जैन अशरफी नु गुजारिश करांगा, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अलैका या हबीब अल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला काने जिधर लगाइए तेरी गीता से है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद।
क्या बात खसूसी फरमाइश सूफी ज़ियाबट मसूमी साहब फरमाइश याद ध्यानी करवाई सी कि काफी पुराना कलाम पढ़दे छड़ दिता करम आज बाला करम आज बाला बामा गया है करम आज बाला बामा गया है करम आज बाला बामा गया है करम आज बाला करम आज बाला बामा करम आज बाला बामा गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम 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 गया है करम आज बाला दुरूदों की बारिश कौन दुरूदों की बारिश कौन मकान पे दुरूदों दरूदों की बारिश बारिश दुरूदों की बारिश दुरूदों की बारिश दुरूदों की बारिश है कौन दुरूदों की
मैं ਤੁਹਾਡੀ ही नजर करदा मजा तब है सरकार अल्लाह 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 सरकार मजा तब है सरकार महशर मजा तब सरकार महशर में कहते वो देखो वो देखो वो देखो हमारा गुलाम आ गया वो देखो हमारा ये देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा मजा 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 तब सरकार मजा तब सरकार महशर में कहते मजा तब सरकार महशर में कहते मजा तब सरकार महशर में कहते वो देखो हमारा गुलाम आ गया वो देखो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली होता रहे हक चारिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम साथी बखूबी वाकिफ ने आज दी महफिल पाक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहतरम मियाँ मोहम्मद रिजवान और उन्होंने बरादरान ने सजाई। अल्लाह पाक की दुआ है कि इन्होंने जिस प्रोग्राम के सिलसिले में हमशीरा दी शादी दी हसूल बरकत वास्ते महफिल पाक सजाई, अल्लाह आसानी वाला करम वाला मामला फरमाए, इन्हां दी वालदान वाला सेहत कामला अता फरमाए। सारे साथी बखूबी वाकिफ ने कि ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा ज़ेरे इंतज़ाम मक्की मदनी वेलफेयर सोसाइटी फैसलाबाद दे ज़ेरे इनेकाद होंदी है। इसी तरह हर जुम्मतुल मुबारक नूं मुख्तलिफ घरां दे विच असीं महफिल पाक दा इनेकाद करना। मैं आने वाले तमाम मुहल्लेदार तमाम अजीज़ो कारब तमाम दोस्तां नूं दावत देना कि इसी तरह ही पंडाल सजाया जाता है। हर जुम्मतुल मुबारक इसी तरह ही महफिल पाक दा इनेकाद किया जाता है। तमाम साथी खसूसी शिरकत फरमाओ, दुरूदो सलाम दे नज़ारे जिहड़े ने वो वेख्या करो। अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे कीते जाते हैं। अल्लाह ताला कबूलो मंजूर फरमाए। अल्लाह मामू नूं, मामू बशीर नूं, मामू शबीर नूं और बिलखसूस मेरे मामू सरवर नूं लाहौर च अल्लाह सेहत कामला अता फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा सा इस महफिल पाक दे ज़ेरे इस तंजीम दे ज़ेरे तमाम जहंग रोड झंग रोड जिहड़ा ट्रक स्टैंड है पुलिस चौकी की बैक साइड से उत्थे मक्की मदनी दस्तरखान भी बनाया गया है जिथे रोजाना की बुनियाद ते गरीब मुसाफिर लोगों को खाना खिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह महाना तौर पर गरीब सफेद पोश पहन पाई जिले तकरीबन 150 खानदान बंदे ने
हर माँ उन्होंने घर कोशिश करके आटे की शक्ल में मुआवनत की जाती है, उन्होंने मदद की जाती है। और बहुत सारे मुतअद्दिद ऐसे काम ने जिहड़े इसे सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम चल रहे हैं, जिहड़े तुहाडे तावन और तुहाडी मुहब्बत की वजह तो अल्लाह ताला ने इन्हूं तकवीयत अता फरमाई है। मैं गुजारिश करांगा जिस तरह महाना तकसीम होंदी है उस तरह सालाना भी एक पैकेज बना के तकसीम किया जाता है, रमज़ान पैकेज जिन्होंने कहते हैं। वो रमज़ान तो 2-4 दिन पहले असी अपने गरीब भैन भाइयों के घर तक पहुँचा दीदा है, जिहदे चीनी घ्यो चावल मशरूब आटा और खजूर और लेडी सूट वगैरह का कोशिश करी दी है इंतजाम करने का। चूँकि महंगाई काफ़ी हो चुकी है, मेरे को हजे तक 2 टरना मामू शबीर और हाफिज़ मोहम्मद जैन अशरफी की तरफों आईयां ने। मैं तमाम साथियों को अलर्ट करना चाह रहा, कोशिश करो यार, कोशिश करो, असी सारे हजूर दे गुलाम हाँ। क्या स्टेज वालियां दा काम है? क्या सना खाना का काम है सिर्फ? क्या जिहड़े कुर्सी ते बैठे ने उन्हां दा काम है? क्या कैमरेमैन का काम है? क्या जिहड़े एंड दे बैठे ने उन्हां दा काम है? क्या सारे अल्लाह नूं हाज़र नाज़र जान के दसियो, क्या रसूल अल्लाह दा कलमा गो नहीं सारे बैठे? क्या उन्हां दी रहमत हासिल करन वास्ते, शिफात हासिल करन वास्ते असीं आसां उम्मीदां नहीं लगाईयां? क्या कबर च ये आस उम्मीद नहीं कि सरकार करम फरमानगे? क्या आखरत ये आस उम्मीद नहीं कि आप अपनी रहमत दे पर्दे पा देंगे? ते क्या अज सानू अल्लाह ने नवाजिया ते साडा हक नहीं बनता इस तंजीम दे नाल जुड़ के दा साथ दिता जाए? जिथे जिथे तुसी कर रहे हो करते रहो। अगर 10 घरां च तुसी कर रहे हो तो 11वां मक्की मदनी रख लो ना, सानू ज्वाइन कर लो नाल, तफ्तीश कर लो। रिजवान साहब तशरीफ फरमा ने, रिजवान साहब ने, इमरान साहब ने, मेरे मामू बैठे ने। एक अरसा दराज तो एक मुहल्ले दे विच अलहमदुलिल्लाह मक्की मदनी आके अल्लाह अल्लाह कर रही है। ते अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लो ना, मगर अपने काम अगे पिछे करने पैणगे सोहणिओ, अपना वक्त अगे पिछे करना पेगा। अपने बच्चियां च ही लगे रहोगे तो किसी को किस तरह कहोगे कि गरीब भैन वास्ते मदद करनी है? अपने कारोबार च ही लगे रहोगे तो किस तरह वक्त निकालोगे? अपनी तरक्कियां च ही लगे रहोगे तो गरीब वास्ते किस तरह दर्द निकालोगे? क्या ऐ सर्टिफिकेट जाके कबर च पेश करोगे कि मैं डॉक्टर बन गया सा, मैं इंजीनियर बन गया सा, मैं प्रोफैसर बन गया सा? क्या कल क़यामत वाले दिन ये डिग्री साडी काम आएगी? जरा अपने आप नूं झांको अंदरों यार। अज बिजनेसमैन किड्डा अच्छा वां मैं, अज कारोबारी किड्डा अच्छा वां मैं, अज अपना मुलाजम किड्डा अच्छा वां मैं। क्या उम्मती भी अच्छा वां मैं? क्या जिहड़ी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी ड्यूटी लगाई, क्या गरीबा मस्कीना दी मदद करना, नेकी दी तरफ दावत देना, बुराई दी तरफ लोगों को मना करना रोकना, क्या वो भी जिम्मेदारी मेरे अंदर पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? तवज्जो करो साथियों, अपने अपने गिरेबान खुद देखो। आखिर अल्लाह दे हजूर पेश होना है, आखिर मौला हुसैन ने उत्थे खड़ा होना है जिन्हें करबला दे विच अपनी आल औलाद नूं ज़िबा करवा दिता। कोई उज़र कोई बहाना नहीं जे चलना। फिर साथियों अल्लाह जज़ाए खैर दे। फंड देना शुरू करो, नाल नाल मैं गल कर रहा, नाल नाल अपना हफ्तावार फंड दिओ साथी। तमाम साथी अपनी पॉकेट मनी जो खुल डुल के हिस्सा पाया करो गरीबा मस्कीना वास्ते। जिस अल्लाह ने जज़ाकल्लाह मामू जी, अल्लाह ताला ने जिस करम नवाजी ने तुहानू नवाजिया है, इहदे विचों तुसी अल्लाह दी राह च ज़्यादा तो ज़्यादा खर्च करो, अल्लाह दी राह च ज़्यादा तो ज़्यादा दिओ, ताकि इहदे नाल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम उठाना, अल्लाह दी कसम कह के आपने फरमाया कि सदका करना कदी रिज़्क च कमी नहीं आती। साथियों बस कोशिश करो अल्लाह वास्ते इस तंजीम का साथ दियो। अगर कोई ज़कात दवे तो मैनू लैदा दसे कि ये ज़कात दे पैसे ने, वो रूटीन तो हट के होंगे जिहड़े भी ज़कात दे पैसे कोई जमा करावे, ताकि वो मुस्तहिक अफराद तक वो पहुंचा जाए। क्योंकि मुतअद्दिद काम होंदे ने जिथे ज़कात लगती है, और कई ऐसे काम ने नेकी दे जिथे ज़कात नहीं लगती, मगर जरूरी है देने वाला ये मैनू इतला करे कि ज़कात दे पैसे ने। तमाम साथी रमज़ान पैकेज की फिक्र करन। हर साल की तरह इस साल मैं खसूसी रिपोर्ट वेखांगा कि इस नेकी के काम में मेरा साथ किने दिता है। गल्लां ते बड़ियां मैनू सुना देंदे ने, मगर इस प्रैक्टिकली जो मैं हाड़ा मारदा सा, जो मैं कहना सा गरीबां वास्ते घ्यो इकट्ठा करना है, चीनी इकट्ठी करनी है, किसी ने सुन के कान चो इधरों करके उधर सुना दिता, जनाब आला साडे वास्ते हजरत होवे, साडे वास्ते मियाँ होवे, साडे वास्ते चौधरी होवे, जेड़ा गरीबां मस्कीनां दी मदद वास्ते साडा साथ दा। ये गल कान खोल के सुन लो सारे साथी। साढ़े वास्ते काबिल एहतराम होवे, साढ़े वास्ते मोहतरम होवे, जिन्हें अपनी जुबान नूं फी सबीलिल्लाह इस्तेमाल किया, ना कि अपनी जात वास्ते। अल्लाह वास्ते इस्तेमाल करना सीखो, अल्लाह वास्ते बोलना सीखो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी है, ये निभानी है इंशाअल्लाह ताला। कतरा कतरा मिल के दरिया होता है। सारे साथी नियत करते ने, तुसी अपने अजीजों अकारब तक आवाज़ दो, पहुँचाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह दरवाजे खोलेगा, अल्लाह मुकम्मल करेगा इंशाअल्लाह ताला।
सुभान अल्लाह। मामू जी कह रहे हैं कि 20,000 रुपया लिख लो इमरान भाई की तरफों तुसी रमजान पर। देखो ना 25 पहले आया, 25 पहले आया, फिर उन्हें नालों 20 आ गया। अगर सारे असी 20 25 करिए तो मैनू तो 15 20 40 बंदे मिल जाते, पैकेज तैयार हो जाता यार। महंगाई की वजह तो तुहानू पता है, पैकेज मैं 2 लाख ही तैयार कर लेना सा, जो 8 लाख से तकरीबन चला गया। महंगाई हो गई ना, हर चीज़ 3 गुना से बढ़ गई ना यार। वो वेखो जो फोन आने शुरू हो जाते हैं गरीबा मस्कीना के, उन्होंने ध्यान करो, तवज्जो करो। खैर बिला ताखीर शहर फैसलाबाद का एक अजीम नाम है अफसर रिजवी, गुजारिश करांगा दुरूद सलाम पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाई ने दसिया कि अज आमद मौला हुसैन है, तो बड़ा अच्छा है कि शायर ने 2-3 लाइनां लिखियां भट्टी साहब के, दियो मुबारक अली मुर्तज़ा नूं मिले नवासा नबी मुस्तफा नूं, बन के ओ ज़हरा दा चैन आ के जग ते मौला हुसैन आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला हुसैन दी बारगाह च एक बारी मिल के दरूद पाक पढ़ो आवाज़ बुलंद, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तेरे पंजतन का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से। हाथ बुलंद करके यार, कोई शर्माना नहीं, जेड़ा मंगता है, जेड़ा मंगता है बुलंद करके पढ़े, हाथ बुलंद करके पढ़े। भीख मिलती है आस्ताने से, मैं तेरे पंजतन का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से, मैं तेरे पंजतन का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से, मैं तेरे पंजतन का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से, तेरे पंजतन का मंगता बोले, मंगता बोले, मंगता बोले, मंगता बोले, मिलती है आस्ताने से, तेरे पंजतन का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने से, तेरे पंजतन का मंगता हूँ, भीख मिलती है आस्ताने
दिल से निकाल देते हैं। मैं किसी से मांगू तो क्यों मांगू, मुझे तो सहारा के लाए दे रहे हैं। जी भीख मिलती है सुल्ताने से, हो मिलती है सुल्तान से आए सूफी आशिक मसूमी ने पढ़ रहे हो फ्रिजां भरियां ने, बटवे भरे ने, घर भरे ने, फुल ही सारा कुछ पिया ते मिल के कहना चाहिए ना, पर फख्र करना चाहिए कि देने मदीने वाले ने। भीख मिलती है आस्ताने से, हो भीख मिलती है आस्ताने से, जिदा जी चाहे सूली चाल सकते मेरे आंखें सहारा दे लाल सजर, मेरी खेद में कौन बढ़ार सकता। जी भीख मिलती है सुल्ताने से, भीख मिलती है सुल्ताने से, मुस्तफा को प्यारा है जिसको निस्बत है इस घराने से। साड़ी खुशकिस्मती है यार, साड़ी खुशकिस्मती है साथियों, जिस घड़ियां दा इंतजार सी किबला वाला शान जिगर गोशा है मुफक्कर इस्लाम शेख पीर मोहम्मद इब्राहिम सुल्तानी दामत बरकातुम आलिया आप तशरीफ फरमा हो चुके ने। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद ही साडे दरमियान जलवा फरोज होणगे। उन्हां दे ही कार दे नाल किबला मुफ्ती मुहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह दे हत्थां विच हथ देन वाला मुरीद अज साडे दरमियान बैठे है, यानी हाफिज मोहम्मद बिलाल नक्शबंदी अमीनी। मैं उन्हें गुजारिश करांगा आज पीरां दा मेला सजाइए, दरूदो सलाम पढ़िए, हजूर नु मनाइए, मिल के जरा मोहब्बत दे नाल पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या। इंशाल्लाह आखिरी सना कहाँ है, इस तो बाद किबला दा बयान इंशाल्लाह फौरी शुरू हो जाएगा। पूरी तवज्जो दे नाल आखिरी सना हां समाअत फरमाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मुहतरम, मेरी तरफ से आज के दिन आपको विलादत बासआदत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। तो एक मरतबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए ताकि अपनी हाज़िरी को जल्दी से समेटा जाए। मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चूँकि आज खुशी का दिन है, क्यों ना नाम से ही इस हाज़िरी का आगाज़ किया जाए।
तो मोहब्बत से झूम झूम कर और अकीदत और एहतराम के साथ पढ़िएगा कि कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है। अगर आपसे पूछे कि ये दौर किसका है तो मोहब्बत से क्या कहना है? तुम बताना मेरे हुसैन का है, हाँ तुम बताना मेरे हुसैन का है, हाँ तुम बताना मेरे हुसैन का है, हाँ तुम बताना कि रात से क्या खूबसूरत अकीदत का इजहार करते हुए शायर फरमाता है कि रात से मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, हाँ मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, हाँ मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, हुसैन का है, हुसैन का है हर ज़माना, एक फरमाइशी कलाम है और आपको खुशी होगी इस कलाम की कबूलियत देख लीजिए कि हजरत साहब की तरफ से फरमाइश आई है कि ये कलाम जो है उसके 2-3 अशआर पढ़े जाएं तो मोहब्बत से मक्की मदनी ज़ौक़ दिखाते हुए यही मालिक ने कहा तस्वीर बना के ऐसी कोई तस्वीर बने है ना बनेगी। मोहब्बत न मिल के यार आवाज मिला के पढ़ना है, आवाज मिला के पढ़ना है। तस्वीर मोहम्मद हर बेदे रब आप बना के दरया, तस्वीर मोहम्मद हर बेदे रब आप बना के दरया, तस्वीर मोहम्मद हर बेदे रब आप बना के दरया, सोनी सोनी सूरत ते रब चाहती पाके के दरया, सोनी सोनी सूरत ते रब चाहती पाके के दरया, के दरया। वाह 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 सल्ले अला, वाह 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 सल्ले अला, वाह वाह सल्ले अला, वाह वाह सल्ले अला, वाह वाह
होता नहीं हसीनों में, कमली वाले तेरे रुख की ज़कात होती है। वसल्ले अला साबा 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 वसल्ले वसल्ले गया बुरा तो हुजूर हमरे किसने किस्सा जोड़ देता, बल्कि आशिक की कहंदा है होते आप जिब्रील नु नाल ले गए जिथे जी की ताकत जोड़ देता। वसल्ले अला साबा वसल्ले अला साबा वसल्ले अला साबा जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना कुछ बजानी चाहिए जिदा जग परवाना जिदा जग परवाना बाबा सैयदा हसनैन सनाना बाबा सैयदा हसनैन सनाना वसल्ले अला वावा वसल्ले अला वसल्ले अला सल्ले अला इशारा समझा करो साथी। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बि आदाबिहि अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। तमाम सामीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने से एहतशाम आप तमामी अहबाब के इल्म में है कि आज की ये पुरवकार बज़म पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक खुशी के सिलसिले में मुनक़िद की गई है और ये इस बात का सबूत है। याद रखिए अहबाब महफिल मुनक़िद उस वक़्त करते हैं जब कोई प्यारा दुनिया से चला जाता है, लेकिन याद रखिए जो महफिल खुशी के मौके पर मुनक़िद की जाए वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इस्लाम का ताल्लुक फ़कत मरने वालों से नहीं है, ये जिंदा लोगों का मजहब है और ये जिंदा लोगों का जिंदा मजहब है। और अपनी खुशी के मौके पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा से अपनी खुशी का इजहार करना, इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती। सामने ज़ी एहतशाम आज के पुरवकार बज़म दो सिलसिलों से मंसूब है। एक तो रिजवान भाई की हमशीरा मोहतरमा की शादी है उस सिलसिले में, और दूसरा आज जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत के सिलसिले में ये बज़म मुनक़िद है। अहबाबा ने ज़ी वक़ार जरा तवज्जो कीजिए। बस एक बात है, उसके बाद दावत खिताब पेश करूंगा। कल 2 शाबानुल मुअज़्ज़म गुजरी है, तो 2 शाबानुल मुअज़्ज़म ये दिन मंसूब है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाहु तआला अलैहि के साथ मंसूब है। याद रखिए जो शख्स इल्म के साथ जिसका ताल्लुक मजबूत हुआ है, अल्लाह करीम ने उसका दर्जा और उसका मकाम इस दुनिया में सबसे अनमोल बनाया है।
जिसका ताल्लुक इल्म के साथ मजबूत हुआ है। हजरत ख्वाजा गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात लिखी है और बड़ी खूबसूरत बात है। कहा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम जिनकी तकलीद करते हैं, ये मसला भी सुनिए, जिनकी हम तकलीद करते हैं, कहा इनके उम्र के आखिरी हिस्सा था तो ये काबा मुअज्जमा में हाजिर हुए और काबातुल्लाह की दीवार पर एक हाथ रखा और एक पांव को ऊपर उठाया। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये आप हाजिर थे काबा मुअज्जमा में और बैतुल्लाह की दीवार पर आपने एक हाथ रखा और एक पांव को उठाया और 15 सिपारों की तिलावत की, आधा कुरान पाक पढ़ा और फिर दूसरा पांव उठाया, एक नीचे रखा, उसको फोल्ड किया तो फिर आखिरी 15 पारों की तिलावत फरमाई और 30 पारे कुरान मुकम्मल करने के बाद अर्ज करते हैं, मालिक कायनात, जैसा तुझे पहचानने का हक था मैं पहचान नहीं सका और जो तेरी इबादत का हक था मैं वो भी अदा नहीं कर सका। तो हातिफ गैब से आवाज आई, अबू हनीफा सुन, जैसा मुझे पहचानने का हक था तूने पहचान लिया है और जो मेरी इबादत का हक था वो भी तूने अदा कर दिया है। वजह क्या है कि ताल्लुक इल्म के साथ मंसूब है। आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान जिगरे गोशा मुफक्किर इस्लाम शेख हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद इब्राहिम सुल्तानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ फरमा हैं। आपको मक्की मदनी वेलफेयर सोसाइटी किबला सदर साहब ज़ियाबट मासूमी साहब और दीगर तमाम मेंबरान की तरफ से आपको खुशामदीद अर्ज करता हूँ। अल्लाह करीम आपका आना हमें मुबारक करे और आपका आना कबूल फरमाए और आपके साथ आपके बिरादर मोहम्मद नुमान सुल्तानी साहब आप भी जिगरे गोशा मुफक्किर इस्लाम ज़ीदा शर्फ हो आप तशरीफ लाए। आपको भी मक्की मदनी तमाम मेंबरान की तरफ से खुशामदीद अर्ज करता हूँ। अल्लाह करीम दोनों हजरात का आना हमारे लिए मुबारक फरमाए और इस महफिल की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। अब ये इनामात की तकसीम है तो हमारे जो मक्की मदनी वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी इसना खान हैं सभी को एक एक करके मुल्तमिस करूंगा, तो आप अहबाब एक एक करके आगे आते जाएं और आप अपना इनाम वसूल करते जाएं हजरत साहब के दस्ते मुबारक से। ये सना खानों से मोहब्बत का मतलब है जिनकी सना की जाती है, यानी सरकार दो आलम नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आपको ये इनामात दिए जाएंगे। अब आप एक एक करके तशरीफ लाते जाएं, मैं नाम बोलता जाता हूँ। सबसे पहले तशरीफ लाएंगे हाफिज मोहम्मद ज़ैन अशरफी साहब, आप तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल फरमाएं। उसके अलावा मासूमी बरादरान आप तशरीफ लाएंगे और आप अपना इनाम वसूल फरमाएं। और इसके अलावा मोहम्मद एहतशामुल हक मासूमी साहब हमारे सना खान हैं, आप तशरीफ लाएं तो आप अपना इनाम वसूल फरमाएं। और मोहम्मद सईद अनवर नक्शबंदी साहब से मुल्तमिस हूँ, आप तशरीफ लाएं अपना इनाम वसूल फरमाएं हजरत साहब के दस्ते मुबारक से। फिर हमारे सीनियर सना खान उस्ताद अफसर अली रिजवी साहब आप तशरीफ लाएंगे, अपना इनाम वसूल फरमाएं। और आखिर में हाफिज मोहम्मद बिलाल अमीनी नक्शबंदी आप तशरीफ लाएं और अपने पीर मोहतरम के हाथ से अपना इनाम आप भी वसूल फरमाएं। मोहम्मद बिलाल अमीनी नक्शबंदी साहब। जी, और हमारे बुजुर्ग सना खान है बाबा जी अब्दुल रज़ाक साहब, आप तशरीफ लाएं और अपना इनाम आप भी वसूल फरमाएं। बाबा जी अब्दुल रज़ाक साहब। तमामी सना खा पूरे हो गए ना माशाल्लाह, पूरे हो गए। हमारे गुलदस्ते के हर गुल को एक एक इनाम मिल चुका है। अल्लाह करीम आपका इनाम कबूल फरमाए। बिला ताखीर दावत खिताब पेश कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से समात फरमाइएगा। खिताब आपके दिल भी यहीं हाजिर हो, आपका दिमाग भी यहीं हाजिर हो। परवरदाए आगोश विलायत
जिक्र गोशा मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम सुल्तानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप खिताब फरमाएंगे। एक जोरदार नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत। जरा ऊंची बोलिए तो आपकी आवाज आगे तक भी पहुंच जाएगी। नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गौसिया, हजरत अल्लामा मौलाना इब्राहिम सुल्तानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी समातों के हवाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न औलन नासि बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलात। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। आज की बाबरकत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने लाडले महबूब का सदका हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए। एक बात याद रखिए, दिलों पर नक्श कर लीजिए कि मोहब्बत से जिक्र मुस्तफ़ा करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जिसकी जुबान जिक्र मुस्तफ़ा से तरोताज़ा हो, जिसका सीना हलावत मुस्तफ़ा से मुनव्वर हो, जो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते नबी के जिक्र का शहदाई बन जाए, वो तो जिस रास्ते से गुजर जाता है वहाँ पे अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हो जाया करते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब के नाम में बड़ी बरकत रखी है। जहाँ कोई चीज काम न आए वहाँ जिक्र मुस्तफ़ा काम आ जाया करता है। हम अपनी ज़ाहिरी जिंदगी के हवाले से, बात समझने समझाने के हवाले से, अगर कोई लाइलाज मर्ज है जहाँ डॉक्टरों की, तबीबों की, हकीमों की बस हो जाए, कभी जिक्र मुस्तफ़ा करके तो देखो, अल्लाह नबी के नाम में वो बरकतें देता है कि सेहत तो सेहत रही, अल्लाह सेहत के साथ साथ दुनिया और आखिरत भी संवार दिया करता है। सुभान अल्लाह।
दुनिया के तमाम मसाइल इस नाम से हल हो जाते हैं। दुनिया संवरती है, आखिरत संवरती है। जिक्र मुस्तफ़ा करने वाला तो कब्र में जाता है, कब्र की मिट्टी उसका पहले से इंतजार करती है कि ये मेरे अंदर आएगा, इसके सीने का नूर मुझे भी मुनव्वर करता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। जिसकी जुबान पे नामे मुस्तफ़ा आ जाए, जो नबी को याद करे, उस जैसा कायनात में खुशबख्त और खुशकिस्मत कौन हुआ करता है। हमारे अस्लाफ में कोई एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने जिक्र मुस्तफ़ा से वो मर्तबा हासिल किया कि बड़े बड़े आबिद भी उस मर्तबे तक नहीं पहुंच सके हैं। एक अल्लाह वाले जिन्हें दुनिया हजरत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद करती है, शायर हैं। वक्त आया, आजमाइश आ गई, जिस्म पे बीमारी आ गई, फालिज का हमला हो गया। इलाज करवाए, तबीबों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, जो भी हो सका इलाज करवाते रहे, कोई अफाका नहीं। जिस्म बेहिस है, बेहरकत है, चल फिर नहीं सकते। दिन दो दिन नहीं, 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद एक दिन दिल में ख्याल आया, ये 12 साल के बाद भी दिल में ये ख्याल अल्लाह ने डाला है। ये ख्याल भी अल्लाह डालता है। दिल में ख्याल आया, बुसीरी आज उस जात की बारगाह में अर्ज कर दे जहां से कभी कोई खाली नहीं गया है। सुभान अल्लाह। ये सोचा, बिस्तर पे ही लेटे लेटे कसीदा लिखा, एक तवील नाते पाक लिखी जो हम अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं। अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिम मुक़लतिम बिदमी मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा लिखा, तवील नाते पाक लिखी। अब बुसीरी कहते हैं, नात लिखने के बाद रात में बिस्तर पे लेटा सो गया, मेरी आंख लगी, मुझे ख्वाब में एक मंजर नजर आया। ख्वाब नजर आया, अपने ही घर को देख रहे हैं ख्वाब में कि मैं बिस्तर पे लेटा हूँ, सामने की दीवार गायब हो गई, गली थी, मकानात थे, वो गायब हो गए, आगे आबादियां आई, वो गायब हो गई, बस्तियां गायब हो गई, पहाड़ गायब हो गए, एक एक करके पर्दे उठते गए। दरिया में, दरमियान में दरिया आए, सहरा आए, पहाड़ आए, बड़े बड़े शहर आए, वो एक एक करके गायब हुए। बुसीरी कहते आंखों से पर्दे उठते हैं, एक एक करके चीज मंजर से गायब हो रही है। मुझे अपने बिस्तर पे लेटे गुंबद खजरा नजर आता है। गुंबद खजरा से नूर निकला, आसमान दुनिया पे चलता चलता नूर बुसीरी के घर में उतरता है। बुसीरी कहते मुझे उस वक्त होश आता है, घर की एक एक ईंट पुकार के कहती है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, बुसीरी बिस्तर पे है, बीमार है, जिस्म हरकत नहीं करता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुसीरी मेरी नात तो सुनाओ। इमाम बुसीरी ने यही कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया, सरकार की नात पढ़नी शुरू कर दी। ईमान वाले तो नबी की नात से मोहब्बत करता है, अपने मुकद्दर पे नाज कर ले। नबी की नातें पढ़ता है, अपने मुकद्दर पे नाज कर ले। आज तो इसे कभी हम नात सुनते हैं, कभी कोई और नात सुनता है, कभी घर वाले नात सुनते हैं, और मोहब्बत से नाते पढ़ने की आदत बना ले। हो सकता है कभी लजपाल नबी करम फरमाए और नबी तशरीफ लाए और आके फरमाए, उम्मती मेरी नाते तो सुनाओ और मेरा जिक्र तो करो। बुसीरी ने यह कसीदा शुरू किया, कसीदा पढ़ना शुरू किया। कसीदा पढ़ते पढ़ते एक शेर पर पहुंचे, अर्ज की, कम अबरात वासिबम बिल्लम सिराहतहु व अतलकत अरिबम मिन रिबकतुल हममी। या रसूल
अल्लाह आपका दस्ते मुबारक, आपका हाथ मुबारक, अल्लाह ने इसमें बड़ी शिफा रखी है, बड़ी बरकत रखी है। और ये जिस बीमार के जिस्म पे लगता है अल्लाह शिफा अता करता है। बोसीरी कहते सरकार ने ये शेर सुना, सरकार उठे, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, बोसीरी के जिस्म पे हाथ फेरा। बोसीरी कहते मुझे पता नहीं चला, और नबी का हाथ पहले फिरता है कि 12 साल बीमारी पहले भाग जाती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या नबी, या नबी, या नबी, या नबी। बुसीरी कसीदा सुना रहे हैं, सरकार ने हाथ फेरा, जिस्म तंदुरुस्त हो गया। अब इमाम बुसीरी कहते मैं कसीदा पढ़ते पढ़ते अल्लाह के नबी को देख रहा था। बाद शेरों पे सरकार ऐसे झूमते हैं जैसे फलों से लदी हुई दरख्त की टहनी हवा चलने पे झूम जाया करती है। ईमान वालों, नबी से मोहब्बत करो, कहीं जिक्र मुस्तफा हो और कहीं कानों में नबी का नाम आ जाए और तुझे तो मचल जाना चाहिए, और तुझे तो वजद आ जाना चाहिए, और तेरा तो जिस्म का अंग 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 बेकरार हो जाना चाहिए, और तू नबी की मोहब्बत में कभी कुर्बान तो होके देख सही। वो लजपाल नबी कर्म करते हैं, उम्मती को आगे बढ़ के सीने से लगा लिया कर। इमाम बुसीरी फरमाते अल्लाह के नबी ने कसीदा सुना। अब सरकार ने कसीदा सारा सुना, हाथ फेरा, बुसीरी को शिफा मिल गई। सरकार वापस जाने लगे, अपने कंधे से चादर उतारी। अल्लाह के नबी ने चादर उतार के बुसीरी से फरमाया, बुसीरी नाते पढ़ता है ये मैं मुस्तफ़ा की तरफ से तोहफा कबूल कर लो, ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल करो। बुसीरी कहते सरकार ने कंधे से चादर उतार के अता फरमाई। ये मंजर सारा ख्वाब का है, ये मंजर जागते नहीं, ख्वाब का मंजर है। हम भी ख्वाब देखते हैं, रात बिस्तर पे लेट के हम भी ख्वाब देखते हैं। कहीं जा रहे हैं, आंख खुले तो क्या होता है, अपने बिस्तर पे। कहीं किसी जगह खाना खा रहे हैं, ख्वाब में आंख खुले तो खाना नहीं होता। किसी से मुलाकात है, आंख खुले तो अपने बिस्तर पे किसी का वजूद नहीं। और ये हमारा ख्वाब है, इसकी हकीकत कोई नहीं। और जिसके ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ ले आए, और फिर जब नबी कोई नेमत अता करते, बात ख्वाब तक नहीं रहती। इमाम अहले सुन्नत इसीलिए तो कहते हैं, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हमारे के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और वो लजपाल नबी अगर किसी को ख्वाब में भी कोई नेमत देते हैं और नेमत दे के उसे उसका मालिक बना देते हैं। बुसीरी कहते हैं सरकार ने कंधे से चादर उतार के मुझे अता फरमाई और मेरी आंख खुली। कहते हैं मैं देख के हैरान रह गया, मेरा जिस्म भी सलामत है। मुस्तफा की अता की हुई चादर मेरे सीने के ऊपर पड़ी, जगमग जगमग करती नजर आ रही है। ये अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई जिक्र मुस्तफा करे तो सही, वो लजपाल नबी करम फरमाते हैं, अपना दीदार भी करवाते हैं, नेमतें भी अता फरमा दिया करते हैं। आओ अल्लाह के नबी को याद करो, जिक्र मुस्तफा करो और नबी के नाम के गुन गाने की आदत बनाओ और जिक्र मुस्तफा से मोहब्बत तो करके देखो सही। और तुम नामे मुस्तफा लेना शुरू करोगे और नीली छत का मालिक भी करम करेगा, गुंबद खजरा के मकी भी मेहरबानी फरमाते चले जाए। बात यहां तक खत्म नहीं। हमारे असलाफ में एक और बुजुर्ग हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें साहिब दलाइलुल खैरात कहा जाता है। आप फरमाते मैं एक मर्तबा सफर पे जा रहा था। अब रास्ते में प्यास लगी, जंगल है, वुजू भी करना है, पानी की जरूरत है। तलाश करते करते एक कुआं नजर आया। अब कुएं में डोल नहीं, रस्सी नहीं। कुएं से पानी ऐसे निकाला जाता है, डोल को रस्सी से बांध के वो जो भी बर्तन हो उसे कुएं में लटकाएंगे, नीचे से पानी निकाल लेंगे। कहते कुआं नजर आया, कुएं की तह में पानी तो है लेकिन कोई जरिया नहीं, कोई डोल रस्सी नहीं। मैं मुसाफिर था, मेरे पास ये चीजें नहीं थी कि मैं इस कुएं से पानी कैसे निकालूं। बुसीरी कहते मैं परेशानी के आलम में खड़ा था। करीब एक मकान था,
उस मकान की खिड़की खुली तो एक बच्ची ने सर बाहर निकाला। 7 साल की 10 साल की उम्र हो, बच्ची ने सर बाहर निकाला और निकाल के कहने लगी, हजरत जी आप कौन है, आपका नाम क्या है? फरमाया मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली। वो बच्ची कहने लगी, अच्छा आप सुलेमान जजूली हैं, आपके नाम के तो बड़े चर्चे, बड़े शोहरे, बड़े डंके बजते हैं। आपने फरमाया हाँ मैं ही अल्लाह का बंदा हूँ, मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की। बच्ची कहने लगी, यहाँ क्यों परेशान खड़े हैं? अब वो हजरत कहने लगे, बेटा कुएं से पानी निकालना है, कोई रस्सी नहीं, कोई डोल नहीं। अब बच्ची की बात सुनिए। शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली कहते हैं मैं उस बच्ची के लफ्ज सुन के तड़प गया, क्या कह रही है। वो कहने लगी, इतना बड़ा आलिम दीन हो के कुएं से पानी नहीं निकाल सकता? भाई इल्म ये काम नहीं करता, ज़ुहद और तकवा ये काम नहीं करता, बंदे की इबादत से कुएं से पानी नहीं निकला करते, ये उसूल नहीं है। आप कहते हैं मैं बच्ची के मुंह की तरफ देखूं, ये क्या कह रही है कि इतना बड़ा आलिम कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और डोल चाहिए, उसके लिए इल्म की जरूरत नहीं। इतनी बात कहते मैंने बच्ची की सुनी। बच्ची दरवाजा खोल के बाहर आई, उसके हाथ में कोई डोल नहीं, रस्सी नहीं। कुएं के पास आके उसने अपने लुआब निकाल के कुएं में डाला और कुएं का पानी ऊपर जमीन पे आ जाता है। और मैं देख के हैरान रह गया, ये 7-8 साल की 10 साल की बच्ची, ये कमाल, इसके लुआब की वजह से पानी ऊपर आ गया। कहते मुझे अपनी फिक्र भूल गई, वजू मैंने छोड़ दिया, मैंने पानी पीने का इरादा तरक कर दिया, बच्ची को पकड़ लिया और बेटा ये कमाल कहां से हासिल किया है और ये तुझे मर्तबा कैसे मिला और तूने लुआब डाला, कुएं का पानी ऊपर आ गया। बच्ची मुस्कुरा के कहने लगी, हजरत जी और कुछ नहीं, सिर्फ एक बात है, और चलते फिरते सोते जागते जिक्र मुस्तफा करती रहती है। और ये जो मैंने लुआब डाला है अपने मुंह की जुबान से और नबी का नाम लेती रहती हूँ, और जब भी पानी की जरूरत होती है कभी डोल रस्सी नहीं लेती, लाके लुआब डालती हूँ, कुएं का पानी ऊपर आ जाया करता। फरमाते मैंने ये मंजर देखा, दिल में ख्याल आया दरूदे पाक पे एक किताब लिखूंगा। कहते फिर चुन चुन के मेहनत कर करके दरूदे पाक पे किताब लिखी। आज भी दुनिया की बेनजीर किताब दलाइलुल खैरात जिसे कहा जाता है। अल्लाह की मेहरबानी, वक्त पूरा हो गया, हर एक ने दुनिया से जाना है। ये सारी जिंदगी फिर दरूदे पाक से मोहब्बत करते रहे, जिक्र मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहे। जब दुनिया से गए इन्हें कब्र में उतारा, कब्र की मट्टी यूं खुशबू देती है जैसे कस्तूरी खुशबू दिया करती है। वक्त गुजरा, इनको दफन करने के 77 साल बाद इन्हें सूस के इलाके में दफन किया गया था। 77 साल के बाद ख्याल आया लोगों को, किसी ने चाहा, हुकूमत आई, उन्होंने चाहा कि ये बड़े बुजुर्ग थे, इन्हें यहाँ से निकाल के हम अपने दारुल हुकूमत मराकश में दफन करें। तो 77 साल के बाद आपकी कब्र खोदी, आपका जिस्म निकाला, और दरूदे पाक से मोहब्बत करने वाला जिस्म तो बड़ी बात है, अभी कफन भी मैला नहीं हुआ था। और किसी ने रुखसार पे उंगली रख के दबाया और रुखसार से खून यूं जारी नजर आता है जैसे जिंदा आदमी में खून जारी नजर आया करता है। ईमान वाले तू नबी का नाम लेके देख सही, और जिक्र मुस्तफा करके देख सही, और नबी से मोहब्बत करके देख सही, और तू मर के कब्र में चला जाएगा और बाकी समझेंगे ये मर के कब्र में चला गया है। अल्लाह कब्र में भी वो जिंदगी अता करेगा। हो सकता है रोजाना वहां पे भी तुझे गुंबद खजरा के मकी का दीदार होता। मोहब्बत करने वाला महरूम नहीं रहता। नबी करीम का नाम लेने वाला, जिक्र मुस्तफा करने वाला, कोई मुश्किल आ जाए नामे मुस्तफा लेके तो देखो सही, अल्लाह मेहरबानी फरमा दिया। आजकल मौसम कुछ बदल रहा है। अभी गर्मी में शिद्दत नहीं है, लेकिन जब गर्मी में शिद्दत आ जाती है, मौसम सख्त हो जाता है, तो हम लिबास गर्मी के मुनासबत से बारीक लिबास पहनते हैं। एक दिन मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप बाजार में बैठे थे, मौसम ऐसा था गर्मी का, आपने लिबास पहना हुआ बारीक सा कुर्ता था। अब बारीक कुर्ते में जेब हो,
अंदर जो कुछ भी है वो नजर आ जाता है। बारीक कुर्ते की जेब हो, दूर से नजर आ जाता है इसकी जेब में क्या है। मौला अली शेर खुदा तशरीफ फरमाते, आपकी जेब में उस वक्त कोई चीज नहीं थी, पास कुछ नहीं था। चंद काफिर दूर बैठे हुए थे, वो देख रहे थे हालत हजरत अली इस वक्त बाजार में बैठे, जेब में कुछ नहीं। वो काफिर बैठे हुए, एक साइल मांगने वाला आया, उन काफिरों के पास आया, आके कहने लगा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। अब उन्होंने देखा आज मौका अच्छा है, कहने लगे इस साइल को अली के पास भेजो, अली के पास भेजो। मौला अली शेर खुदा के पास साइल जाएगा, उनके पास बज़ाहिर देने के लिए कुछ है नहीं, तो साइल वहां से खाली वापस आएगा, हम तालियां बजाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये कैसे मुसलमानों के इमाम हैं, बड़े हैं, देने के किसी को साइल को देने को कुछ नहीं। साहिल ने सवाल किया, ये मंसूबा बना के उन चंद काफिरों ने जो बाजार बैठे थे, साहिल से कहा जाओ वो मुसलमानों के बड़े इमाम पेशवा बैठे उनके पास चले जाओ, उनसे जाके सवाल करो। अब वो मांगने वाला साहिल था, हजरत अली के पास चला गया, उसने जाके सवाल किया। अब जैसे ही सवाल किया, हजरत अली जान गए काफिरों ने किस मंसूबे से भेजा है। मैं एक सादा से जुमले में बात कह दूंगा, वो अली ही क्या जिसे दिल के इरादों की खबर ना हो। अल्लाह 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 सुभान जीती रही हज़रत सलामती। दिल की हालत से वाकिफ हो गए, ये किस मंसूबे के तहत भेजा गया है। साहिल पास आया, अब देने के लिए कुछ है नहीं। हजरत अली ने साहिल को पास बुलाया, उसके हाथ को बंद किया, मुट्ठी बंद की, चंद मर्तबा दरूदे पाक पढ़ के मुट्ठी पे फूंक लगा दी। अली भी जानते हैं इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं, काम आएगा तो जिक्र मुस्तफा काम आएगा, काम आएगा तो नाम मुस्तफा काम आएगा। सरकार पे दरूदे पाक पढ़ा, नबी करीम का नाम लिया, मुट्ठी बंद करके फूंक लगा दी। फरमाया जिन्होंने तुझे भेजा है उनके पास जाके मुट्ठी खोल देना, उन्हें जाके मुट्ठी खोल के दिखा देना। अब वो काफिर सारा मंजर देख रहे हैं, हजरत अली ने मुट्ठी पे फूंक लगाई, फूंक लगा के बेच दिया। अब वो साहिल वापस गया, वो काफिर देख रहे थे, कहने लगे और तुझे क्या दिया, कुछ नहीं मिला वहां से, और सिर्फ कुछ पढ़ के फूंक लगा दी है, और फूंकों से कुछ नहीं होता, कोई चीज नहीं मिली, कोई तुझे पैसा नहीं दिया, कोई तुझे अशरफी नहीं दी, कोई तुझे दिरहम दिनार नहीं दिए, और तू क्या वहां से खाली आ गया। अभी इतनी बात की थी कि साहिल ने मुट्ठी खोल दी, और काफिर देख के हैरान रह गए। अब मुट्ठी खाली नहीं, सोने के सिक्कों से भरी हुई नजर आ रही है। ईमान वाले तू नाम मुस्तफा लेके तो देख सही, अगर कभी तेरी इज्जत पे बात आती है और नबी का नाम इज्जत की रखवाली करने के लिए तैयार नजर आता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या हक चाहे या गौसे आज़म जिंदाबाद मुर्दाबाद। माहौल वो नहीं, मैं ऐसी बात करना नहीं चाहता, लेकिन एक आप अहबाब की इजाजत हो तो मैं अपने ज़ौक़ की एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे भाई मोहतरम इन्होंने नारे लगाए, माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मुझे कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा जो हुसैन इब्न अली से प्यार करने वाला ना हो। अल्लाह अल्लाह सारे हुसैन से प्यार करने वाले हैं। हुसैन का नाम लें, हमारी जुबानें इतनी फारिग नहीं कि हम यजीद का जिक्र करें, चाहे मुर्दाबाद भी हो। जिस महफिल में जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र हुसैन हो, वहाँ यजीद का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात, नाम ले, जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारे तो नबी और नबी के प्यारों के जिक्र में गुजारे। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। जिंदाबाद। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नाम लेना, आपको याद करना, आपका जिक्र करना, ये ईमान को, इंसान को मुसीबतों से निजात देता है, ईमान को बढ़ा देता है, ईमान को जिला बख्शता है, ईमान को तकवीयत मिलती है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, आपके एक सहाबी, एक गुलाम हजरत सफीना रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जंगल में जा रहे थे। अब अकेले थे, जंगल में जाते जाते सामने से शेर आ गया।
अब शेर ने देखा एक आदमी है, शेर भूखा था, हमला करने लगा। अब हम पे कोई ऐसा वक्त आ जाए, क्या करेंगे? उल्टे पांव भाग जाए, कुछ और करें। अब शेर का मुकाबला कौन करे? शेर पीछे भाग जाए, कहां भागने देगा? अब उन्होंने देखा मेरी जिंदगी खतरे में, इस वक्त और कोई चारा नहीं, कोई और सूरत नहीं। शेर 1 मिनट से पहले, लम्हे से पहले हमला करना चाह रहा था, आप पे छलांग लगाता, आपको चीर फाड़ के खत्म कर देता। और ये देखते ही आपकी जुबान से एक जुमला निकला, आपने जुबान से कहा, या अबुल हारिस और जंगल के बादशाह, एक बात सुन ले, अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं कोई मामूली आदमी नहीं, और मैं तो आमिना के लाल गुलाम हूँ। इतनी बात सुनी, अब शेर आगे बढ़ता है, हमला नहीं करता, और देखा सामने नबी का गुलाम है, नबी का नाम ले रहा है। शेर अपना सर लाके नबी के गुलाम के कदमों पर रख देता। वो जो जिंदगी खत्म करने आया था, वो जो हमला करने आया था, अपना सर लाके हजरत सफीना के कदमों में रख देता है। फिर आगे बढ़ा, इशारा करता है, आप मेरे पीछे पीछे आइए। जंगल से बाहिफाजत जंगल का बादशाह गुलाम बन के छोड़ के आता है। ईमान वाले, तू नबी का नाम ले, नबी का जिक्र कर ले। आज कोई तेरी जान का दुश्मन है, कहीं कोई तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, और नामे मुस्तफा लेके तो देख सही, और नुकसान तो दूर की बात है। और नबी के नाम में वो अल्लाह ने बरकत रखी है, बड़े बड़े गुलामी करते हुए नजर आ जाया करते। आइए जिक्र मुस्तफ़ा करने की आदत बनाएं, नबी करीम का जिक्र करने की, नबी करीम को याद करने की आदत बनाएं। और जो जिक्र मुस्तफ़ा करता रहता है वो महरूम नहीं रहता, अल्लाह उसके दोनों जहां के बिगड़े मुकद्दर संवार दिया करता है। जरा मोहब्बत से पढ़िए, मौलाया सल्ले व सल्लिम अबदन अला हबीबिका मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का एक फरमान है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मेरा नाम लेता है, मुझ पे दरूद और सलाम पढ़ता है, नीली छत का मालिक अल्लाह उसे जवाबन 10 मरतबा याद करता है। हम एक मरतबा नबी करीम का नाम ले, रब जवाबन एक के बदले 10 मरतबा याद करता है। ये जो हमने 2 मरतबा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा पढ़ा, इसमें 2 मरतबा दरूद पाक है, 2 मरतबा सलाम है। इस 2 मरतबा पढ़ने से नीली छत के मालिक अल्लाह ने हम में से हर एक को 40-40 मरतबा याद किया है। जरा मोहब्बत से पढ़िए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। पहली कौमों में बनी इस्राइल में एक आदमी दुनिया से चला गया, अमल उसके अच्छे नहीं, फौत हो गया। बाज कुतुब में 100 साल की जिंदगी और बाज किताबों में 200 साल की जिंदगी। 100 साल की जिंदगी में कोई नेक काम नहीं, कोई अच्छा अमल नहीं किया, दुनिया से चला गया। लोगों ने कहा इसे अज़ाबे कब्र होगा। अब इसे अज़ाबे कब्र होगा, इस वजह से इसे दफन नहीं करेंगे। हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो जैसे नमाज के लिए जाए नमाज होती है, एक जाए नमाज, दूसरा, तीसरा, मुसल्ले जिसे कहते हैं। कब्रस्तान में चले जाए, कब्रें भी इसी तरतीब से, एक कब्र, दूसरी कब्र, साथ तीसरी कब्र, दरमियान में फासले नहीं, दरमियान में जगह नहीं छोड़ी जाती। कितनी जगह होगी? कोई 2-4 फुट की एक कब्र के दूसरी के दरमियान जगह, इससे ज्यादा नहीं। अब एक कब्र में आग जल रही हो, दूसरे में आग ना भी हो, उसकी तपश तो जाती, उसकी हरारत तो जाती। लोगों ने कहा इस आदमी को अज़ाबे कब्र होगा, इसे दफन नहीं करेंगे।
उसके पाँव में रस्सी डाली, रस्सी डाल के उसे घसीट के शहर से बाहर गंदगी के कूड़ा करकट के ढेर पे फेंक दिया। अब गंदगी के ढेर पे फेंका, अल्लाह ने अपने प्यारे कलीम हजरत मूसा कलीमुल्लाह की तरफ वही भेजी, हुक्म दिया कलीम मेरा एक प्यारा बंदा। लोग कह रहे हैं, लोगों ने फैसला किया ये नाफरमान है, बद किरदार है, इसे दफन नहीं करेंगे। रब फरमाता है कलीम मेरा एक प्यारा बंदा। तेरी कौम के लोग गलती से उसे फेंक गए हैं, बाहर जाओ उसे उठा के गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा पढ़ा के कब्र में उतारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को साथ दिया, अल्लाह का हुक्म था, वहां पहुंचे, देखा तो पहचान गए और ये आदमी बद किरदार था, नाफरमान था, इसमें कभी कोई नेकी नहीं की। बहरहाल अल्लाह का हुक्म था, उठाया, लेके आए, गुस्ल का एहतमाम किया गया, उसे कफन दिया गया, जनाजा पढ़ा के उसे कब्र में उतारा गया। एक लम्हे के लिए गौर कीजिए, एक उम्मती के लिए इससे बड़ी सादत और क्या है कि वो जिस नबी का कलमा पढ़ता है वो नबी जनाजे में खुद तशरीफ ला रहे हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, मूसा अलैहिस्सलाम खुद जनाजा पढ़ा रहे, जनाजे में तशरीफ लाए, सारे इंतजामात किए। आज भी कोई नबी से मोहब्बत करे, जिक्र मुस्तफ़ा करे, महरूम नहीं रहता। और ये मत समझिए अल्लाह के नबी तशरीफ लेंगे अब ये सादत नहीं, और कोई मोहब्बत करे तो सही, जिक्र मुस्तफ़ा करे तो सही। अब भी अगर किसी मोहब्बत करने वाले का जनाजा उठता है, मदीने से सवारी उसके जनाजे में तशरीफ ले आया करती है। हमारे असलाफ में हिंदुस्तान की सरजमीन में दिल्ली के बेताज बादशाह जिन्हें दुनिया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के नाम से याद करती है, रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका विसाल का वक्त करीब आया, वसीयत फरमाई मेरे जनाजे में मुल्तान वाले बड़े बुजुर्गों के पोते हजरत शाह रुकन आलम मुल्तानी ये तशरीफ फरमाते, फरमाए इन्हें मेरे जनाजे में शरीक करना। हजरत का इंतकाल हो गया, मुल्तान वाले दिल्ली पहुंचे, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा पढ़ा के कब्र में उतारा। अब जैसे ही ख्वाजा शाह रुकन आलम मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह कब्र में उतार के वापिस आए, आंखों से आंसू जारी है, इतना रोए आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, रो रो के बेहोश होके गिर गए। लोग आगे बड़े, हजरत को गर्मी लग गई, शायद को तकलीफ हो गई, चेहरे पे पानी डाला, होश आया, आंखें खोली और फरमाया क्या करे हजरत जी, शायद आपको गर्मी लग गई। एक कोई राजदार पास खड़ा था, कोई महरम राज खड़ा था, कहने लगा हजरत जी एक मसला तो बताइए। फरमाया पूछो, क्या पूछते हो हजरत जी, आप दिल की आंखों वाले, आप साहिबे बसीरत बुजुर्ग हैं, आप जब चाहेंगे मुलाकात कर लेंगे, जब चाहेंगे गुफ्तगू कर लेंगे, जब चाहेंगे बातें कर लेंगे। हाँ कोई शान वाला हो सही, वो कब्र वाले से मुलाकात कर लेता है, वो कब्र वाले से गुफ्तगू कर लेता है। कोई बाहर शान वाला हो, कब्र के अंदर के हालात को देख लेता है। इसीलिए तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी 40 दिन दाता अली हजमेरी के मजार पे बैठ के गए थे और जाते जाते दुनिया को बता गए अंदर क्या है। फरमाया गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला हो। कोई शान वाला हो, कोई आंखों वाला हो, कोई दिल की बसीरत वाला, वो कब्र के अंदर के हालात देख लिया करता है। किसी ने सवाल किया हजरत जी आप तो दिल की आंखों वाले, पिछड़े तो हमसे, गम हमें करना चाहिए, रोना हमें चाहिए, आप इतना रोए, रो रो के बेहोश हो गए, सबब क्या है। फरमाया अरे अकल के अंदो, एक मंजर मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा। हजरत जी आपने क्या देखा। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, मैं इस निजामुद्दीन औलिया, इस महबूब इलाही के वजूद को लेके जैसे ही कब्र में उतरता हूँ, फरमाया मैं देख के हैरान रह गया, आगे कब्र के अंदर नबियों के इमाम खड़े हैं, इसके वजूद में वसूल कर रहे हैं। उम्मती तू नबी का बन के तो देख नहीं, तेरा जनाजा बाद में उठेगा, मुस्तफा पहले तशरीफ लाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो जिक्र मुस्तफा करता है वो महरूम नहीं रहता। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे दफन किया, जनाजा पढ़ाया। अब मूसा का दिल बेचैन है, ये रब का प्यारा कैसे हो गया, इतने इनामात का मुस्तहिक कैसे हो गया। मूसा कोहे तूर पे चले गए, अर्ज की या अल्लाह तेरी हिकमत तू बेहतर जानता है और तो हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना बता दे ये बंदा तेरा प्यारा कैसे हुआ। आसमानों से आवाज आई कलीम एक बात है, इसकी 100 साल की जिंदगी में कोई नेकी नहीं, सिर्फ एक अमल था। एक दिन रात को ये घर गया, इसने तौरात खोली, उसके पहले सफे पे
मेरे आखिरी नबी का नाम लिखा था, इसने एक मर्तबा नाम को चूम के बोसा दिया। मैंने सारी जिंदगी के गुनाह नहीं देखे और देखा है तो मुस्तफा के नाम की इज्जत को देखा है। तमाम अहबाब एक मर्तबा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जिक्र मुस्तफ़ा करने वाला, नबी करीम को याद करने वाला, उसके दामन में अल्लाह इस दुनिया की भी बहारें अता करता है, आखिरत की भी बहारें अता फरमा दिया करता है। ये मुझे हुक्म मिला है हुजूर किबला फ़कीह सर रहमतुल्लाह ताला ने आपके हवाले से कोई बात अर्ज कर दो। अज़ान हो गई, नमाज का वक़्त हो रहा है, इतनी दामन में वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं। ये जो कुछ भी मैंने सुनाया है ये उन्हीं के पढ़ाए हुए। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक सादा सी बात है, आप अक्सर फरमाया करते थे हमारे लिए इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। फरमाया करते थे 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी कर लो, दरूद पाक की कसरत कर लो, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं, छलांगते फलांगते जन्नत जाते चले। फिर कौन रोकेगा मैदान महशर में? और जिसका सारी जिंदगी वजीफा दुरूद पाक रहा हो, फरिश्ते तो उसे बाजू से पकड़ के खुद जन्नत की दहलीज तक ले जाएंगे। अल्लाह वहदहू ला शरीक हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए। हमें जिंदगी के आखिरी सांसों तक नबी करीम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमाए। यहाँ 2-4 नहीं, अक्सर लोग साहिब निस्बत बैठे हैं। अल्लाह अकबर। ये हम जिन बुजुर्गों के गुलाम हैं, उन्होंने भी सारी जिंदगी हमें जिक्र मुस्तफ़ा का ही दरस दिया है। सुभान अल्लाह। बगदाद के ताजदार अब्दुल कादिर जिलानी हों, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हों, चिश्त के शहनशाह ख्वाजा गरीब नवाज हों, या वो मर्द कलंदर जिसे बहाउद्दीन नक्शबंद कहा जाता है, ये सारी जिंदगी एक ही दरस देते रहे हैं, ईमान वालों नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें वो कुछ अता फरमाएगा जो इंसान के वहम गुमान में नहीं हुआ करता है। जिक्र मुस्तफ़ा करने वाला कहाँ महरूम रहता है? वो तो जिस रास्ते से गुजर जाता है, नीली छत का मालिक उसके कदमों की बरकत से वहाँ ईमान की बहारें अता फरमा दिया करता है। खालिक कायनात हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिगर गोशाए मुफक्कर इस्लाम अशेख पीर मोहम्मद इब्राहिम सुल्तानी दामत बरकातहुम आलिया का बेहद मशकूर हूँ। आप तशरीफ़ लाए, आपने मोहब्बत फरमाई। अल्लाह ताला आपका आना हमारा सुनना कबूल मंजूर फरमाए। अगला जुम्मतुल मुबारक इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद अरसलान भाई नाज़िमाबाद बी ब्लॉक गली नंबर 16 में दोपहर 2 बजे मुलाकात होगी। आपका पढ़ा हुआ दुरूद और किबला फ़कीहुल असर मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिया हुआ सबक मैंने किबला की नज़र कर दिया। ये आपका ही फैज़ है जो 66,80,000 तकरीबन दुरूद पाक का गुलदस्ता मक्की मदनी मेंबरान की तरफ से पेश किया गया। ये किबला फ़कीहुल असर मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ है जो हम सब पर जारी और सारी रहेगा। मैं किबला से दुआ के लिए दरख्वास्त करता हूँ कि खसूसी दुआ फरमाइएगा। हमारे मामू जान लाहौर से मियाँ मोहम्मद सरवर काफ़ी अलील हैं और दीगर दोस्त जो बीमार हैं उनके लिए खसूसी दुआ फरमाइए। इसके बाद इंशाअल्लाह पंडाल में ही नमाज असर अदा होगी। अगर कोई मस्जिद में अदा करना चाहे तो पास ही मस्जिद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व
वकिना अज़ाबल हश्री वहशुरना मअल अबरार। ऐ पाक परवरदिगार हमारी आज की इस महफिल पाक को कबूल फरमा। करीम अल्लाह जितने भी हाज़रीन जमा है मौला हम सबको नबी करीम की सच्ची सुच्ची मोहब्बत अता फरमा। मौला इसी मोहब्बत रसूल में जीना और मरना नसीब फरमा। जिक्र मुस्तफ़ा की सआदतों से माला माल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तुझे तेरे अस्माए हुस्ना का वास्ता मौला हम सब पे मेहरबानी फरमा। हमारे माँ बाप पे करम फरमा, हमारे बहन भाइयों पे करम फरमा, हमारे दोस्त अहबाब पे करम फरमा, हमारे अज़ा व कारब पे करम फरमा। मौला हमारे बीवी बच्चों पे करम फरमा। अपने नबी की सारी उम्मत का भला फरमा, नबी करीम की सारी उम्मत की खैर फरमा। ऐ कादिर क़य्यूम अल्लाह तुझे तेरे इज्जत व जलाल का वास्ता मौला हर एक के घर में रोजी रिज्क में माल में जान में औलाद में कारोबार में बरकत अता फरमा। अपने नबी के नाम का वास्ता हमारे गुनाह मुआफ फरमा, हमारी गलतियां हमारी लग़ज़शें हमारी खताएं मुआफ फरमा। आइंदा से नेकी की तौफीक अता फरमा, अपनी रहमतों से माला माल फरमा। मौला नमाज़े पंजगाना का पाबंद कर दे, हमारे दिल की दुनिया को आबाद कर दे। हमें तहज्जुद के नवाफिल की तौफीक अता कर दे, तिलावत कुरान से मोहब्बत अता कर दे, कलमा तय्यबा की सआदत अता कर दे, अपने पाक नाम को जपने की सआदतें दे दे। मौला अपने जिक्र की तौफीक अता कर दे, जिक्र की हलावत से माला माल कर दे, जिक्र की लज्जत अता कर दे। करीम अल्लाह आंसू बहाने की सआदतें अता कर दे। मौला जितने भी हाज़रीन जमा हैं कादिर क़य्यूम अल्लाह तेरी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। मौला कोई भी बीमार है उसे शिफा अता कर दे। अपने नाम शाफी का वास्ता किसी के घर में भी कोई बीमार है उसे सेहत व आफियत अता कर दे। अपने नामे नामी रज़्ज़ाक़ का वास्ता हर एक को खुला रिज़्क़ अता कर दे, बरकत वाला तय्यब व ताहिर रिज़्क़ अता कर दे। मौला झोलियां भर भर के अता कर दे। कादिर क़य्यूम अल्लाह आज की इस बाबरकत महफिल पाक में 66,80,000 मरतबा दुरूद पाक का तोहफा पेश किया। मौला ये तमाम अहबाब की तरफ से तेरे महबूब की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह खैरुल वरा में तोहफा तन नजराना तन मोहब्बतन पेश करते, कबूल फरमा। मौला जितने भी हाज़रीन जमा हैं इस मक्की मदनी वेलफेयर के जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी अज़ा व अकारब हैं, मौला जितने वाबस्तगान है मौला सब पे करम फरमा। मौला हमें भी दरूद पाक की कसरत अता फरमा, दरूद पाक की हलावत से जुबानें मुअत्तर फरमा। ऐ कादिर क़य्यूम अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा, हमारा मिल बैठना कबूल फरमा, जो इंतजामात किए गए उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा। करीम अल्लाह बरादर मोहतरम मोहम्मद रिजवान साकिब साहब ने अपनी हमशीरा मोहतरमा की खुशी के मौके पर यह महफिल का इनेकाद किया। मौला जिंदगी भर ऐसे ही घर को खुशियों से माला माल फरमा। मौला दुखों तकलीफों से निजात अता फरमा। मौला जितने भी नबी के दीवाने नबी का नाम लेने वाले हैं हर एक को घर का सुकून अता फरमा, घरों के सुख अता फरमा, घरों में आफियत अता फरमा। मौला बीमारियों से महफूज फरमा, मुश्किलें आसान फरमा, दुखों से निजात अता फरमा। करीम अल्लाह खाली झोलियां भर दे। मौला इस गए गुजरे दौर में हमारी इज्जतों की हिफाजत कर ले, हर एक की सफेद पोशी का बरम रख ले। मौला अपनी रहमतों से माला माल कर दे, अपनी इनायत करीमाना से सरफराज कर दे। करीम अल्लाह हमारे वारे न्यारे कर दे। तुझे तेरे नाम करीम का वास्ता करम कर दे, करीम करम कर दे, करीम करम कर दे और करीम करम कर दे, रहीम रहम कर दे। तुझे तेरे नाम सत्तार का वास्ता हमारी ऐबपोशी कर दे। तुझे तेरे नाम गफ्फार का वास्ता हमारे गुनाह माफ कर दे। तुझे तेरे मोती मुनिम होने का वास्ता नेमतों के दरवाजे कुशादा कर दे। मौला अपने अस्माए हुस्ना का सदका हर एक की दिली तमन्ना पूरी कर दे, तमाम हाजातें पूरी कर दे, जो मांगते हैं अता कर दे। मौला हर एक की झोलियां भर दे। मौला हमारी दुनिया संवार दे। करीम अल्लाह दुनिया में इज्जत की हिफाजत कर ले, किसी के सामने हाथ फैलाने से बचा ले, हमें जिल्लत से बचा ले, हमें रुसवाई से बचा ले। मौला सुना है किसी के सामने हाथ फैलाने में बड़ी जिल्लत हुआ करती है। मौला ये जितने भी हाजिरीन जमा है तेरे नबी के नाम लेवा है। मौला नबी का गुण गाने वाला किसी के सामने हाथ फैलाता अच्छा नहीं लगता, और तुझे नामे मुस्तफा की इज्जत का वास्ता हर एक की जरूरतें पूरी कर दे। मौला हर एक के घरबार को भर दे। मौला घरबार में बरकतें अता कर दे। करीम अल्लाह वारे न्यारे कर दे। मौला हर एक को खुला रिज्क दे दे। करीम अल्लाह अपने नाम शाफी का वास्ता शिफा अता कर दे।
मौला तुझे तेरी जातो सिफात का वास्ता, तुझे तेरे नबी के प्यारे यारों का वास्ता, तुझे हसनैन करीमैन का वास्ता, तुझे सैयदा फातिमा तु ज़हरा का वास्ता, हसनैन करीमैन के अब्बा जान हजरत अली उल मुर्तज़ा का वास्ता, नबी के गुलाम सहाबा का वास्ता, नबी के अज़वाजे मुतहरात का वास्ता, मौला जितने भी नफूसे कुदसिया है बुजुर्गान दीन का वास्ता, करीम अल्लाह हमारी कब्र का जहां बेहतर कर दे। मौला कब्र में जाए नबी के जियारत करते नबी के पांव से लिपटने की तौफीक अता कर दे। मौला नबी के गुन गाने की तौफीक अता कर दे। कमर में भी जिक्र मुस्तफ़ा की सादत अता कर दे। मौला मैदान महशर में उठे हमारी जुबानों पे नाम मुस्तफ़ा जारी कर दे, नबी की नातें जारी कर दे, दरूद पाक जारी कर देना। करीम अल्लाह जिक्र मुस्तफ़ा करते करते जन्नत जाने की तौफीक अता कर दे। हर एक को क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत अता कर दे। मौला बगैर हिसाब के जन्नत अता कर दे। वो करीम अल्लाह तेरा क्या जाता है, वो तेरे खजाने लामुतनाही हैं। मौला ये गिनती के चंद लोग बैठे हैं, अगर तू सबको बगैर हिसाब के जन्नत दे दे तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे बिगड़े मुकद्दर समझ जाएंगे। और मौला तुझे तेरे खजानों का वास्ता और तुझे तेरे नबी के दस्ते करम का वास्ता, नबी की सखावतों का वास्ता, मौला हमें बगैर हिसाब के जन्नत अता कर दे।